चीफ जस्टिस की हुकूमत को इमरान खान के मुमकिना लॉन्ग मार्च पर कानून के मुताबिक इक़दाम की इजाज़त। यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक की कॉल दी। मुजाहिरीन ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। रेड जोन में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से झड़पें हुई। चेयरमैन PTI के तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का बयान। इमरान खान पर तलबा और अवाम को उकसाने का इल्ज़ाम। आपको लिबर्टी है कि रोकने के लिए इक़दाम करें, चीफ जस्टिस की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुकूमत को लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फ्री हैंड दे दिया। अगर आइंदा हफ्ते से पहले कोई मसला हो तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चीफ जस्टिस के इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान का एक बार फिर चंद रोज में मार्च की कॉल देने का ऐलान। हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद को जिहाद करार दे दिया। चोरों के होते हुए मुल्क को दुश्मन की जरूरत नहीं, चोरों की गुलामी से बेहतर है मर जाऊं। इमरान खान का सरगोधा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। ये जब भी नाम सुनते हैं इनकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तंज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मौला जट से तशबीह दे दी। इमरान खान ने 4 साल कानून को यरगमाल बनाए रखा मगर इल्जाम साबित न हुआ। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब PTI चेयरमैन पर बरस पड़ी। सवाल किया कि सियासी मुखालिफिन को जेलों में कैद किया, सबूत पेश क्यों न किए। तालीमी इदारों को इंतशार के मैदान बनाने वाले को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने पैगाम दे दिया, कारकुन कमर कस लें और बोरिया बिस्तर बांध लें। लाखों नौजवानों के साथ बच्चे और खवातीन भी तहरीक का हिस्सा होंगे। फवाद चौधरी का दावा। मार्च की अभी कॉल नहीं दी और इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ का इल्जाम। इस्लामाबाद में खून खराबे के लिए आने के तासुर को दुआ करते थे कि नून लीग को टक्कर देने वाला बंदा आए। अल्लाह ने इमरान खान की शक्ल में भेज दिया। परवेज इलाही का तेलंगाना में जलसे से खिताब। नून लीग वालों ने सच ना बोलने की कसम खा रखी है। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे नहीं दिए, सिर्फ ऐलान किया। वजीर आला पंजाब का इल्जाम। बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही भी छोड़ने का ऐलान। बरतानिया की तारीख की मुख्तसर तरीन मुद्दत 44 दिन तक वजीर आजम रही। मईशत की बेहतरी का अज़्म लेकर ओहदा संभाला था, मैंडेट के मुताबिक काम न कर सकी। लिज ट्रस का ऐलान। मलीह के अवाम ने इमरान खान के खिलाफ फैसला देकर बल्ला फेंक दिया। सीट चाइना कटिंग की तरह छीनी गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का इल्जाम। बल्दियाती तरमीमी बिल आइंदा 48 घंटे में सिंध काबीना से मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, मुर्तजा वहाब का दावा। रुकन असम्बली को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। असम्बली अहाते से किसी रुकन को गिरफ्तार करने पर पाबंदी। गिरफ्तारी के बाद तहवील में रखने के मुकाम से आगाह करना जरूरी करार। कौमी असम्बली में कवायद में तरमीम की तहरीक मंजूर। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर लाजमी जारी करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। हुकूमत और मुतालिका अथॉरिटी को मजीद ऑडियो लीक्स रोकने का हुक्म दिया जाए। लीक्स के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। वजीर आजम हाउस, वजीर आजम ऑफिस की निगरानी गैर कानूनी करार दी जाए। दरखास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा और विफाक को फरीक बनाया गया। इमरान खान से दोस्ती है लेकिन पीपल्स पार्टी छोड़ने की खबरें दुरुस्त नहीं। जियाले रहनुमा एतजाज एहसन का दो टोक ऐलान। पार्टी में इख्तिलाफ राय को अरकान का हक करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर। स्पीकर को भेजी गई फहरिस्त में ज्यादा अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। शाह महमूद कुरैशी का नाम भी फहरिस्त में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आतिफ खान को भत्ते की पर्ची के बाद धमकी आमेज कॉल भी सामने आ गई। चाहे जान ले लो, पैसे नहीं दूंगा। आतिफ खान डट गए। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे ने भत्ते की धमकियों की तहकीकात शुरू कर दी। सैलाब के बाद गंदुम की पैदावार कम होने का इम्कान। हुकूमत ने तलब पूरी करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। आइंदा फसल के लिए किसानों में आला नस्ल के बीज तकसीम किए जाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कड़ी निगरानी की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बीज लेने से इनकार। वज़ीर आज़म का नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास से खिताब। सिंध में 70% इलाकों से पानी का निकास मुकम्मल। गंदुम की काश्त के लिए अराज़ी जल्द तैयार होगी। वज़ीर आला सिंध की ब्रीफिंग। गंदुम खरीदारी पर पंजाब और विफाक आमने सामने आ गए। गंदुम की किल्लत पर वज़ीर आला परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मियां साहब, लफ्जों का हेर फेर और टोपी ड्रामा बंद करें। प्राइवेट सेक्टर से गंदुम नहीं मंगवानी, पैसे भी हुकूमत पंजाब ने देना है। पास्को या TCP के जरिए 1 लाख टन गंदुम दें। मोनी सिलाही का वज़ीर आज़म को गंदुम खरीदारी के जवाब।
सैलाब और बारिशों की वजह से ज़रूरी मईशत को बड़ा धचका। 81 अरब और 36 करोड़ की फसलें तबाह हो गई। सबसे ज्यादा कपास को नुकसान पहुंचा। 1 अरब मालियत की गन्ने की फसल तबाह हुई। 5 अरब मालियत की धान की फसल मुतासिर हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से UAE के सफीर की मुलाकात, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताउन पर बातचीत। दोस्ताना ताल्लुकात और पायदार शराकतदारी में मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने सलाह मुतासरीन के लिए अमारात हुकूमत की गैर मामूली मदद को सराहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोज़ा इजलास आज से पेरिस में होगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायजा लिया जाएगा। FATF और एशिया पैसिफिक के तमाम निकात पर अमल दरामद कर चुका। नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम पुरुमी। कराची में इंतजामिया की दूध 120 रुपए में फरोख्त कराने की कोशिश धरी की धरी रह गई। शहर भर में दूध की 200 रुपए लीटर धड़ल्ले से फरोख्त। महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। वजीर तला सिंध की नाजायज मुनाफाखोरों को भारी जुर्मानों की वार्निंग। सिंध में सबसे सस्ता आटा फरोख्त होने का दावा। मुल्तान में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की पोजीशन होल्डर तालिबाज हिम्मत की चट्टान। हबीबा सरकारी नौकरी का इंतजार करने के बजाय गोलगप्पे की रेढ़ी लगाकर बूढ़े वालिद का सहारा बन गई। किसान के सख्त मौक़िफ़ पर भारतीय वजीर खेल बैकफुट पर चले गए। एशिया कप के लिए क्रिकेट टीम भेजने का हतमी फैसला हुकूमत पर छोड़ दिया। सदर भारतीय क्रिकेट बोर्ड राजर बंगनबी के मुताबिक नहीं कह सकते कि टीम को दौरे के लिए कहां जाना है। दौरे के लिए इजाजत दरकार है, फैसला हुकूमत ने करना है। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम है। अनुराग ठाकुर का बयान। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत से 2-2 हाथ करने के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड मेलबर्न पहुंच गया। इतवार को बड़ा मुकाबला होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच को आसाब की जंग करार दे दिया। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले के मैच में नीदरलैंड्स को 16 रन से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स ने फतह के साथ ही सुपर 12 मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। UAE ने नमीबिया को शिकस्त दे दी।